9वीं 10वीं के मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कितनी पढ़ाई करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है राहुल राज और आप देख रहे हैं कैसे बनेंगे यूट्यूब चैनल। इस तरह के फ्यूचर करियर के वीडियोस और साथ ही साथ में वैकेंसीज़ के बारे में हम इस चैनल पे जानकारी लाते रहते हैं। देखिए गाइस, डॉक्टर एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो हमेशा डिमांड में रहा है, ट्रेंड में रहा है और फ्यूचर में भी हमेशा रहेगा। इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, इंडिया में नहीं होगी बल्कि विदेशों में भी नहीं होगी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डॉक्टर की ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अच्छा पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ में इज्जत भी मिलती है, यानी दौलत के साथ में शोहरत भी मिलती है। चलिए गाइस, जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले आप क्लास 10 पास कर लीजिए। क्लास 10 के बाद में आपको साइंस लेके आगे की पढ़ाई करनी है 12th तक। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में यही डाउट रहता है कि 11th में कौन से सब्जेक्ट को चुनूं। तो दोस्तों, आपको 10 पास करने के बाद में बायोलॉजी लेके ही आगे की पढ़ाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी के साथ फिज़िक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा और साथ ही साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट लेके आगे की पढ़ाई करनी होगी। तो जो सब्जेक्ट आप 11th में लेंगे वही लेके आप 12th पास करेंगे। भारत के कई राज्य, कई स्टेट्स में साइंस के साथ में मैथ्स कंपलसरी होता है, आपको दोनों की पढ़ाई करनी होती है। कई राज्य में आपको विकल्प मिलता है, या तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लीजिए या मैथ सब्जेक्ट लीजिए, दोनों में से कोई एक लेके आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के बॉडी के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्लास 12th पास करने के बाद आगे क्या। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 12th पास करने के बाद में आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको मिनिमम 50% स्कोर क्लास 12th में होना चाहिए। नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाती है। नीट एग्ज़ाम MBBS और BDMS के एग्ज़ाम के लिए होता है। दोस्तों, नीट की परीक्षा में 3 सेक्शन होते हैं। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। नीट के एग्ज़ाम में आपकी जो रैंकिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो आपको फ़ीस की कोई चिंता करनी आवश्यकता नहीं है। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस लगेगी। अगर आपको फ़ीस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको फ़ीस की जानकारी पे पूरा एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और नीट के एग्ज़ाम में रैंक लाना होगा। अगर आपकी रैंक नीट के एग्ज़ाम में अच्छी आती है तो आपको MBBS में एडमिशन मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा कम आता है तो आपको BDMS में मिल जाएगा। उससे कम आता है तो BAMS में यानी आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में मिल जाएगा। उससे ही कम आया
तो आपको BHMS, BUMS या BNMS किसी एक में मिल सकता है। होम्योपैथी, यूनानी या नेचुरोपैथी मेडिसिन में मिल जाएगा। और सबसे कम आएगा तो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर बन के। आपको जानवरों के डॉक्टर के लिए एडमिशन तो ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना होगा और नीट का एग्ज़ाम में रैंक लाना होगा। साथ ही साथ हर स्टेट में, हर राज्य में अपने अलग अलग परीक्षाएं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी अपनी एग्ज़ाम्स लेते हैं, उनको भी देकर आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप बाहर विदेश जैसे रशिया, जर्मनी, नॉर्वे जैसे देशों में भी डिग्री कॉलेज डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम्स करवाती हैं, जिन्हें आप देखकर वहाँ से भी डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। चलिए, अब आपके मन में आ रहा होगा एक सवाल कि नीट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए आपको 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करना ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, जो आपने 10th में, 11th में और 12th में पढ़ा है, उसी सिलेबस से आपको इस नीट एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपने इन तीनों वर्षों के ये चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी तरह से कर ली है, तो आपकी काफ़ी हद तक पढ़ाई इस नीट एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग करना हो तो आप NCERT के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर्स और उसके सिलेबस को भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों एडमिशन आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज में होगा। तो ये रैंक लाने के लिए आपको कुल 180 सवालों के जवाब देने होते हैं। जितने सही जवाब आपके रहेंगे, उतनी अच्छी रैंक आपकी एग्ज़ाम में आएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डॉक्टर की पढ़ाई कितने साल तक की जाती है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के बाद में जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको 4.5 साल की एकेडमिक पढ़ाई करनी पड़ती है और 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो टोटल आपको 5.5 साल की पढ़ाई करने के बाद में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर की पदवी लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में जब आपका MBBS या BDMS या BAMS में से जो पढ़ाई आपने की है वो पूरी हो जाती है, आप जॉब करना शुरू कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, या आप अपना खुद का क्लिनिक भी डाल सकते हैं। अगर आपको किसी फील्ड में एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है, तो आपको MD या MS की मास्टर्स डिग्री करनी होती है। जैसे आप कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हों मेडिसिन में या सर्जरी में, या आप ENT डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको MD या MS की पढ़ाई करनी होगी। ये 3 साल का कोर्स होता है। ये करने के बाद आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो अपना स्पेशलाइज्ड क्लिनिक या हॉस्पिटल डाल सकते हैं। अगर आपने रेडियोग्राफी में स्पेशलाइजेशन किया है तो आप CT स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी सेंटर डाल सकते हैं। इसे करने के बाद में बहुत सारे और ऑप्शन भी ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको डॉक्टर कैसे बनना है समझ आ गया होगा। दोस्तों, हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप और कौन से करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर को हम क्या कहते हैं और वो किन किन चीज़ों का इलाज करते हैं।
लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट।